तस्वीर धुंधली सी साफ होती नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सच में शरीफुल ने ही सैफ पर हमला किया? सवाल ये कि क्या सच में जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वो शरीफुल इस्लाम शहजाद ही है, वो आरोपी, वो शख्स जो इस वक्त मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है? पुनीता, बिल्कुल, देखिए, और जो ये सवाल है ना मोनिका, ये आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त ही यानी कि जो जवाब है वो मिल जाने चाहिए थे, लेकिन जैसे जैसे देखिए सवाल उठ रहे हैं वो और भी ज्यादा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम ने कोशिश की कि सच्चाई तक पहुंचा जाए और यही वजह है कि अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो अधिकारियों ने किस तरीके से चुप्पी साधी रही, आपको दिखाते रिपोर्ट के जरिए। सैफ पर हमले के मामले में सवालों की दीवारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जिन सवालों के जवाब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मिल जाने चाहिए थे, वो सवाल अब तक वैसे के वैसे ही बने हैं और अब तो इन सवालों पर शक और गहरा होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उस शरीफुल के पिता ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान शरीफुल के पिता ने जो बातें बताई वो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। शरीफुल आपका ही बेटा है क्या? अपना चले, अच्छा, वो उसी का बेटा है? हाँ, बोल रहे हैं। पुलिस ने जिस व्यक्ति को सैफ अली खान के लिए गिरफ्तार किया है, क्या ये वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी में दिख रहा है या किसी या आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? ওই যেটা আমরা ভিডিওতে দেখেছি সেইটা ভিডিওতে যে ছেলে দেখেছি সেই ছেলে এবং আমার ছেলে একই ছেলে নয়, কারণ আমার ছেলের চুল ছোট আর ওই ছেলের চুল অনেক বড়, কপালে চোখ পর্যন্ত। আমার ছেলের চোখের উপরে একটা কাটা দাগ আছে অনেক। तो जिस शरीफुल का चेहरा सीसीटीवी से मैच किया जा रहा था, उसके पिता का कहना है कि वो इनका बेटा है ही नहीं। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान शरीफुल के पिता ने यह भी बताया कि उनका बेटा तो कभी सैफ के घर गया ही नहीं। सैफ अली खान के घर पे पहले कभी काम किया है क्या? उसने ऐसी कोई जानकारी ने पहले दी थी क्या? সাইফ আলী খানের বাসায় কখনো যায়নি এবং তার সাথে কোনো পরিষেবা সেরকম ধরনের কোনো কিছু ছিল না, এবং সেটা আমরা তো জানি যে সে একটা বারে কাজ করত এবং সেখানে থাকতো, তার তো বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই, সেই কারণে সে বাইরে তো ঘোরাফেরাও করতে পারতো না। रिपब्लिक भारत की टीम ने सैफ पर हमला करने के मामले में नए जांच अधिकारी से भी सवाल किया कि क्या सीसीटीवी में दिखा और पकड़ा गया शख्स अलग है, तो उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। सर, ये आरोपी वही है क्या? उसकी पहचान हुई है? सर, ये आरोपी वही है क्या? उसकी पहचान हुई है? सर, ये वही आरोपी है क्या? आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों चेंज किया? आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों चेंज किया? मिस्टर मराठे, वुड यू आंसर? मिस्टर मराठे, वुड यू आंसर? व्हाई डिड यू चेंज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? आपने 109 अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं लगाया? व्हाई डिड यू चेंज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मिस्टर मराठे, वुड यू रिस्पॉन्ड? व्हाई डिड यू चेंज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मिस्टर मराठे, वुड यू रिस्पॉन्ड? You are the senior police inspector out here. Why did you change the investigation officer? What went wrong? Is he the same accused? रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने पकड़े गए आरोपी शरीफुल से भी सवाल किए, लेकिन पुलिस तेजी से शरीफुल को हमारे सवालों से दूर ले जाती दिखी। आरोपी का एक फोटो भी सामने आया। फोटो उस वक्त की बताई जा रही है जब वहां बाल कटाने के लिए वो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी बाल कटवाकर हुलिया बदलने की कोशिश कर रहा था। शरीफुल के पिता की बातचीत और रिपब्लिक के सवालों पर अधिकारियों की चुप्पी कई शक पैदा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस शक को कब तक दूर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल कई है
कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इन तमाम सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन रिपब्लिक भारत तब भी सवाल करता रहेगा। रिपब्लिक भारत के कई सवाल हैं। क्या सच में शरीफुल इस्लाम ही आरोपी है? ये वो सवाल जिसका जवाब बहुत जरूरी है। सैफ पर हमले का पूरा सच आखिर क्या है? सैफ मामले में जांच अधिकारी क्यों बदल दिया गया, वो भी जांच के बीच में ही? शरीफुल के पिता के आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? ये वो सवाल है जिनका जवाब बेहद ज्यादा जरूरी है, जो शायद वक्त के साथ मिले और जो पूरी धुंधली तस्वीर है वो जाकर साफ हो। देखिए, सैफ पर हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और मुद्दा है जो सैफ अली खान पर हमले के बाद काफी तेजी के साथ उठने लगे हैं, और ये मुद्दा है अवैध घुसपैठिए का। जी हाँ, और यही मुद्दा जो है सियासी गलियारों में भी काफी चर्चाओं में बना हुआ है और बयानबाजी भी इसे लेकर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सैफ अली खान की सेहत को लेकर भी अब जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखा। सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला, फिर हमलावर की गिरफ्तारी और फिर सैफ का जल्दी रिकवर होना अब एक पहेली सा बन गया है। सैफ पर हुए हमले को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। लगातार हमले की मिस्ट्री गहराती जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान भी सामने आया। सवाल उठाते हुए राणे ने कहा कि क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहेत। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ मारतात। तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून नाचतंय ते। इसके ऊपर राजनीति होना ये सबसे बुरी बात है। हर बात में राजनीति करते रहते हैं। ये ऐसा है कि इसके ऊपर वो नीतीश राणे बोलता है कि वो ऐसा चलते चलते कैसा गया। अरे वो एक्टर है, वो क्या दिखाएगा? ऐसा मुड़ के जाएगा? उसको जो दुख हो रहा है वो उसके मुंह पे दिखाएगा? वो ऐसा ही दिखाएगा कि मैं फिट हूं, और फिट आदमी है वो, उसके ऑपरेशन हुए, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, ऐसी बात है। सैफ पर हुए हमले को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। पहले तो हमलावर को पकड़ने में हुई देरी के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पर सवाल उठे। फिर हमलावर पकड़ में आ गया तो हमलावर की पहचान पर सवाल उठे। इधर शिवसेना की शाइना एनसी वारदात के बाद पुलिस के एक्शन को लेकर पीठ थपथपा रही हैं। जो नेता सवाल उठा रहे हैं उन पर पलटवार कर रही हैं। उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था। वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे, और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक तहकीकात कर रहे हैं। जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो गुनहगार को सजा मिले, और इसके लिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ मुंबई पुलिस को, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। सैफ के मामले में सियासत ने भी अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोई सैफ की सेहत को लेकर परेशान है तो कोई सैफ की रिकवरी को शक की निगाहों से देख रहा है। यहां तक कि सैफ पर हमले की घटना के बाद बांग्लादेशियों को निकालने की मुहिम और तेज करने की बात हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में अभी और कितने सियासी रंगाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का रुख करेंगे। पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस बुलाया।